तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फिर से इंडियन आर्मी संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो इंडियन आर्मी के साथ साथ यूपी पुलिस और रेलवे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था दादा भाई नौरोजी जी ने, जिन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, विकास का सिद्धांत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो है आपका लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? दोस्तों इस वीडियो में आपको जीके और जीएस के मिक्स प्रश्न मिलेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। तो दोस्तों विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? वो होता है दोस्तों ताज़ी सब्जियां। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बिजली की इस्त्री में जो इस्त्री होती है दोस्तों, उसमें जो वो तार लगाया जाता है, धातु लगाया जाता है, वो होता है दोस्तों नाइक्रोम का, जिससे कि उसे गर्म किया जाता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो नेहरू ट्रॉफी है तो दोस्तों वो फुटबॉल से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये मुझे आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के निकट सबसे निकट कौन सा ग्रह होता है? तो दोस्तों वो होता है बुध ग्रह। ये भी आपको ध्यान रखना है। बुध ग्रह होता है जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है। और दोस्तों सबसे गर्म ग्रह होता है वो होता है शुक्र ग्रह। और दोस्तों लाल ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों वो कहा जाता है मंगल ग्रह को। और नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों पृथ्वी को। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो दोस्तों इनमें से वो कौन से क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी? तो दोस्तों वो थे राजगुरु, जिन्हें भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों वो कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में, जिस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि किस क्रांतिकारी की जेल में भूख से मृत्यु हो गई थी, वो थे दोस्तों जतिन दास। दोस्तों अंग्रेज थे जो भारतीय जो जेल में बंद भारतीय होते थे उन्हें सही खाना नहीं देते थे, जिससे कि जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी दोस्तों सुरेश नाथ बनर्जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों मोती मस्जिद है वो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? वो दोस्तों आगरा में स्थित है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर, यानी किस देश का राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत है? तो दोस्तों वो है नेपाल का। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? काठमांडू। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? जकार्ता। और मॉरिशस की है पोर्ट लुइस। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है दोस्तों? वो है शक संवत। जो किस पे आधारित है दोस्तों? वो है चंद्रमा पर आधारित। जो इंग्लिश कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें जनवरी फरवरी होता है दोस्तों, वो किस पे आधारित है? वो दोस्तों सूर्य पे आधारित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? दोस्तों वो था यंग इंडिया। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है पित्त का स्रोत क्या है। जो पित्त है वो कहाँ से प्राप्त होता है। कहाँ तो वो दोस्तों पित्त का स्राव यकृत से होता है। और दोस्तों ये पित्त कहाँ पे इकट्ठा होता है, वो होता है दोस्तों पित्ताशय में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो दोस्तों वो है त्रिशूल। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये है गोदावरी। गोदावरी दोस्तों प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की थी। अमेरिका की खोज किसी दोस्तों कोलंबस ने। और भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था, वो आया था 1498 ईस्वी में, जो कि पुर्तगाल था। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों वो है केरल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारक क्या होता है। दोस्तों जो सुनामी आती है दोस्तों उसका मुख्य कारक क्या होता है। तो दोस्तों सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्री सतह पर भूकंप आने से सुनामी आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों जो पहले हमारा भारत था 16 महाजनपदों में विभाजित था। तो दोस्तों जिसमें से एक था अंग महाजनपद। इसकी राजधानी कहाँ पे थी। तो दोस्तों वो थी चंपा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव विकास सूचांक किसने विकसित किया था। तो दोस्तों वो किया था महबूब उल हक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंसुलिन का आविष्कार या इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों वो की थी एफ बेंटिंग यानी फ्रेडरिक बांटिंग ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन दोस्तों एक हार्मोन होता है जो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जो दोस्तों शर्करा होती है उसकी मात्रा को हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। इसकी कमी के कारण दोस्तों डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। दोस्तों जो गांधी जी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, वो थे दोस्तों चित्तरंजन दास। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक भगत सिंह जी के क्रांतिकारी गुरु थे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर डेली इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।